अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में धुआंधार खिताब। कहते हैं हम सबसे बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों या वजीरिस्तान के, लेकिन उनसे मुफाहिमत नहीं करेंगे जो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। वही फैसले करेंगे जो अवाम के लिए बेहतर होंगे। सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। इन लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी। हुक्मरानों के खिलाफ झूठ, करप्शन और बैड गवर्नेंस का चालान कट चुका है। आज हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद ना की तो अल्लाह हमसे पूछेगा। लाहौर बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला में बैठकर कहते हैं कि महंगाई नहीं है, जबकि उनके मुशीर खजाना के मुताबिक महंगाई और बढ़ेगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। ये बनी गाला के महल में बैठकर कहता है कि महंगाई कम हो रही है। जरा जाके गली कूचों में लोगों से पूछो कि कितने घरों में बच्चे भूखे सोते हैं। हुकूमत के वजीर ने जो मुशीर खजाना है उसने कहा कि महंगाई अभी और बढ़नी है। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया इस गयूर आवाम को और लाखों नौकरियां छीन ली। और ये चालान कट गया इमरान नियाजी के खिलाफ। और ये मैंने नहीं काटा, ये पाकिस्तान की आवाम ने काटा है। इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे तमाम जमातों के साथ। अगर आज हमने इस जालिम नाअहल करप्ट हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद ना की तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। शर्म नहीं आती? ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने पहुंच गया। वो ग्रीन लाइन का मंसूबा पहले पूछ लेना था अपने प्यारों से कि वो किसका मंसूबा था। वो नवाज शरीफ का मंसूबा था। अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत 6 माह मजीद रही तो मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाएगी। लीगी रहनुमा ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत को घर भेजने के लिए घरों से बाहर आएं। अवाम बाहर निकलें, लोग अपोजिशन का साथ दें और इस ओबाश टोले को इस मुल्क के इक़्तिदार से अलहदा किया जाए, वरना ये मुल्क को तबाही की तरफ जो वो लेके जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में खुद को मुतहर्रिक करती है तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी का अगर रिवाइवल होता है पंजाब में तो हमें कतन उससे ना कोई खतरा है, ना कोई उससे हमें कोई मुखासमत है। जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। डॉलर जो है वो 180 पे पहुंच गया है और 200 पे जाने की जो है वो र्यूमर्स है। 200 तक जब डॉलर पहुंच जाएगा फिर इस मुल्क की इकॉनमी के पल्ले क्या रह जाएगा। और मुल्क जो है वो जिस महंगाई की दलदल में जो है वो फंस रहा है, उसके बाद एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, तनख्वाहदार आदमी जो है वो किस तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सके। मुल्क में तरक्याती मंसूबों की बात हो तो नून लीग न जाने क्या कुछ नहीं कर दिया, मगर सिर्फ कागजों में। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद, बोले कराची वालों से ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन जानता होगा। लीग के मंसूबे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में है। हम उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। खुद हमारे यहाँ जेलम में 1898 का प्रोजेक्ट था जलालपुर कैनाल, तो वो बना तो अब जाके ना। सो होता यह है कि सिर्फ कहने से मंसूबा नहीं होता, जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो मंसूबा होता है। बाकी ये नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये कितने पानी में है ये कराची वालों से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है। और अभी अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बिल सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पेश किया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज देखने में आया। बिल नामंजूर के नारे लगा दिए गए। अहम खबर आ रही है, सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल को मंजूर किया है और आपको बताएं कि बिल सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पेश किया। जो इलेक्टेड लोग हैं उनका रोल होना चाहिए
تو اس پر کیبنٹ نے یہ منظور کیا کہ ان کو رول دیا جائے، اور جہاں بھی مثال کے طور پر کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو چیئرمین ہے، پہلے چیف منسٹر تھے، پھر منسٹر لوکل گورنمنٹ، اب ہم نے وہ چیئرمین جو ہے وہ میئر صاحب کو رکھ دیا ہے۔ تو جو مطالبہ تھا تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کا، اس کو مان لیا گیا، اور ہمارے دوست اب اسی پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کی بات مانی ہے، چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے، اور میئر صاحب کو چیئرمین کر دیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، جو بھی کراچی میں پرفارم کرے گا۔ اسی طرح دیگر جو کارپوریشنز ہیں، حیدرآباد کا میئر بھی چیئرمین ہوگا، سکھر کا میئر بھی چیئرمین ہوگا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا، اسی طرح لاڑکانہ کا بھی۔ یہ ہم نے سر اس وجہ سے کیا، وہ تو احتجاج کر رہے ہیں سر وہ اصل میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر وہ سن لیتے تو گورنر صاحب سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ڈیلیگیشن تھا وہ ملے تھے گورنر صاحب سے۔ گورنر صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ بھی کی، اور پھر انہوں نے جو بل ہم نے یہاں پہ اکثریت رائے سے پاس کر کے بھیجا تھا، اس میں کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ سجیسٹ کی، جس میں موسٹلی جو ہے سر وہ اس میں ہم نے مانی ہے جو نیا بل ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو پہلے ہم نے جلد سیکرٹری تھے نا شوق دس جی اوکے ناؤ جی سر وہ ہم نے تو سب کی بات وہ مانی ہے، اور اگر کوئی یہ وہ پرسپشن ہے، وہ یہ جو پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے یا یہ جو شور مچایا جا رہا ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، کہ ہم نے تو بلدیاتی اداروں کو زیادہ اختیارات دیے، اور جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے ان کو مزید اختیارات دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کی جو بھی سجیشنز تھیں، امینڈمنٹس تھیں، وہ مان لی، اور پہلے جو چیزیں اس میں رہ گئی تھیں سر، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا موقف تھا سینسس کے اگینسٹ، کہ جو ہیڈ کاؤنٹ کیا گیا ہے سندھ کا، اور جس میں سب سے زیادہ نقصان کراچی کا ہوا ہے، سب نے اس پر آواز اٹھائی، لیکن سب نے بیک آؤٹ ہو گئے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس میں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اسٹینڈ لیا۔ ہم نے اپریل میں وہ جو سیشن ہوتا ہے جوائنٹ، اس میں چیف منسٹر صاحب نے لکھ کے بھیجا، لیکن اس کو ٹیک اپ کیا گیا نومبر کی 16 کو، وہ بھی رات کو وہ ایجنڈا جو ہے بھیجا گیا کسی کو بتائے بغیر، اور یہ جو اس دن ہوا جوائنٹ سیشن میں، اور اس پہ پاس کر دیے گئے بہت سارے بل، کوئی 2-2.25 گھنٹے میں، جس کو پڑھنے میں 6-7 گھنٹے لگتے تھے، اور اس میں یہ بھی پاس کر دیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہمیں پابند کیا کہ 30 نومبر تک اگر آپ یہ قانون اور چیزیں بنا کے نہیں بھیجتے تو ہم ڈی لیمیٹیشن شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے وہ یہاں پہ پاس کیا، لیکن آلریڈی ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ ان اداروں کو جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے ان کو بہت زیادہ بااختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر سر، اگر صرف زیادہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اگر کراچی اسپیسیفکلی لیں تو جو پرانا ایک ڈیمانڈ تھی کہ واٹر بورڈ میں رول دیا جائے، تو واٹر بورڈ میں میئر کو منسٹر کے ساتھ کو چیئرمین کر دیا گیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ان کو چیئرمین کر دیا گیا۔ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی ٹیکسز جو ہے وہ نہیں لیے، وہ بھی لے لیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ایکسائز سے وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ لے کے بھی ان کاؤنسلز کو دے دیا تاکہ ان کو مزید اختیارات دیے جائیں۔ جو ایک
परसेप्शन क्रिएट किया गया कि रजिस्ट्रेशन जो है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स और डेथ भी इनसे ले लिया गया, वो सर यूसी लेवल पर है और वो वहाँ पे मौजूद है। फिर हमने इस में इनको जितने डिपार्टमेंट है सर, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स और जो हमारे दीगर डिफरेंटली एबल पर्सन का जो डिपार्टमेंट है, उनको भी इनके लिए पाबंद कर दिया गया कि वो इनको अपनी रिपोर्ट भेजें और इनके साथ कंसल्टेशन में रहे। तो ये हमने तो इनको ज्यादा एम्पावर किया है सर कि इनके साथ वो कंसल्टेशन में रहेंगे, इनके पास अपनी रिपोर्ट्स देंगे। पुलिस में तो कोई इख्तियारात नहीं थे ना 2013 में, अब तो हमने यूसी सतह से जितने भी इसके टीयर हैं उसमें इनको किया है कि वो पुलिस उनकी जवाबदेह होगी, उनको बताएगी सारी चीजें। तो बजाय इसको अप्रिशिएट करने के और इस तरह की जो बात है वो मुनासिब नहीं है। Now the bill may be taken up clause by clause. Minister for the local government, please move a motion in respect of clause 2 of the bill. Sir, I move that clause 2 do stand part of the bill. The motion is that clause 2 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 2 do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I move that clause 3 do stand part of the bill. The motion is that clause 3 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 do stand part of the bill. Clause 4. Sir, I move that clause 4 do stand part of the bill. There is one amendment. Bill number 43 में एक amendment. There is one amendment in bill number 43 of 2021, amendment in clause 4, subclause 1, subsection 7 to be replaced as one member from SEPRA. MPA Sidra Imran Sahiba. सिद्रा इमरान साहिबा, आपका अमेंडमेंट है बिल में. She is not interested. Now there is another amendment to amend under Rule 1110 in clause 4(1)(1) of the Sindh Bill number 43 of 2021. The following shall be constituted mayor of the concerned Metropolitan Corporation, of the chairman of the municipal corporation or administrator as the case may be. अरसलान ताज साहब का ये अमेंडमेंट है. अरसलान ताज साहब नहीं है, मूव करें. क्लॉज 4. Sir, I request clause 4 do stand part of the bill. The motion is that clause 4 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 4 do stand part of the bill. Now clause 5. Sir, there is no amendment from clause 5 to clause number 30. Therefore, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh that I may be allowed to move the clauses collectively. Allowed. Sir, I rise to move a motion that the clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Okay, the motion is that clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. आपको बताएं कि नए बल्दियाती निज़ाम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन ने शोर शराबा किया, बिल नामंजूर के नारे लगाए। सिंध असेंबली का इजलास जारी था। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा देखने में आया। सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बिल सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पेश किया।
Ayes have it, and clause 1 do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble do stand part of the bill. The motion is that preamble do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, Ayes. and those who are against may say no. Ayes have it, and preamble do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that title of the bill do stand part of the bill. The motion is that title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, Ayes. and those who are against may say no. Ayes have it, and title of the bill do stand part of the bill. Third reading. Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes, Ayes. and those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. सिंध असम्बली ने बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पेश किया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, बिल नामंजूर के नारे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एतराज़ात मुस्तरद। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबी जमाती बुनियादों पर नए निज़ाम के तहत करवाए जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होंगे। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के मुताबिक पंजाब में 46 बल्दियाती इदारे कायम होंगे। 2019 के एक्ट के तहत 455 बल्दियाती इदारे कायम किए गए थे। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 35 ज़िला काउंसिल होंगे, जबकि देही इलाकों में 3433 विलेज काउंसिल बनाई जाएंगी। शहरी इलाकों में 2171 नेबरहुड काउंसिल बनेंगी। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मेयर समेत अरकान की तादाद 70 होगी। लाहौर में 1 लॉर्ड मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट पेपर्स की तादाद कम करके 2 कर दी गई है, जबकि 9 डिविजनल हेडक्वार्टर समेत सियालकोट और गुजरात को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दिया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि पुलिस और अदलिया में जामे इस्लाहात की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2 रोज़ पहले वही कहा जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। दौरे बरतानिया से वापसी पर गवर्नर पंजाब का मजीद क्या कहना था, जानते हैं ब्यूरो चीफ समा लाहौर नईम हनीफ साहब से। जी हनीफ साहब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब साहब से आज मुलाकात हुई। उसमें उनका ये कहना था कि मैं बहुत अरसे से जो है पुलिस और अदलिया में जामिया इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दे रहा हूँ, और मेरे जो है इस बयान को और इस मौक़िफ़ को कुछ रोज़ बाद ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जो है वो उसको इंडोज किया है, जबकि यूरोप में पार्टी पर तनकीद को मुस्बत लिया जाता है, मगर पाकिस्तान में अगर अपनी पार्टी पर तनकीद करें तो पार्टी छोड़ने के इल्ज़ामात लगने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई एक तल हकीकत है, महंगाई पर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पार्टी या ओहदा छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसे फैसलों का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। जबकि उनका ये कहना था कि MA 133 के इंतखाब में अगर तहरीक इंसाफ होती तो नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने दौरा बरतानिया में 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि गवर्नर पंजाब जो है वो जल्द अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी उन्होंने आज अंदिया दे दिया है, जिसके दौरान वो अपने हल्के के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इजला के दौरे करेंगे और साफ पानी मंसूबे के तहत नए प्लांट की तनसीब के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। जबकि उनका मजीद ये कहना था कि मुस्तकबिल की सियासत भी अपने चेयरमैन वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मशावरत और प्लानिंग के साथ करूंगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी अहम खबर है, गवर्नर चौधरी सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी पर अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2021 के मसवदे पर साइन कर दिए हैं, और आज से जो है वो बल्दियाती ऑर्डिनेंस पंजाब में जो है वो लागू भी होगा। इसके तहत जो पंजाब में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हैं वो जमाती बुनियादों पर और बराह रास्त होंगे। उसके अलावा लॉर्ड मेयर सिटी कॉर्पोरेशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी कबीना खुद तश्कील दे सकता है। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। गवर्नर चौधरी सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है, गवर्नर चौधरी सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। नया बल्दियाती निज़ाम आवाम को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाएगा। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि बाइख्तियार बल्दियाती इदारे वज़ीर आज़म का ख्वाब हैं जो कि पूरा हो रहा है।
ابھی آپ کو بتائیں کہ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. این سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے. اس کے اندر جو ایک جنرل ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی اربن ایریاز جو ہیں ان میں ٹاؤن سسٹم کیا جائے, وہ ٹاؤن سسٹم لے آئے. ادھر اعتراض آئے تھے کہ جی اب بڑی حیرت کی بات نا, ایک ہنگامہ ڈالا کہ جی اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے, اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے. میرے معزز دوست جماعت اسلامی کے بھی ادھر ایک ممبر ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں مرحوم نعمت اللہ خان کیا اسمبلی کے کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب بنے تھے ناظم کراچی؟ وہ اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے ناظم بنے تھے, کسی جگہ سے لگنی اینی پرسن تھے, اب وہ اعتراض کر رہے تھے. چلے ہم نے وہ اعتراض بھی مان لیا, اس لیے کہ ہم تو سمجھے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے, ہم نے وہ مان لیا. جو اوپن بیلٹنگ یا اوپن شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ کی بات تھی, سر آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے, لیکن ہم نے وہ بھی چیز مان لی اس لیے کہ ہمارے اوپر الزام, اور مجھے بہت افسوس ہے, گورنر کے کانڈکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا, اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائیں. چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا. باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمن بنایا ہے ہم نے میئر کو. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمن بنایا ہے. ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, پولیس, اسپورٹس اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ, ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز, ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے. یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے, کچھ اسپتالوں کی, ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے. اور اتنا یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی, اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے, اور یہ سندھ نے لیڈ لیا, اور مجھے پتہ ہے کہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے. کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا, میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار. سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا, ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی, وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا, لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی, غلطی سے کے ایم سی میں آ گیا تو اس کو کریکٹ کیا, ابھی ٹاؤنز لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی, دیتی لوکل کاؤنسلز کو تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو خود ذمہ دار بنائیں, یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے, پڑا وڑا کچھ نہیں, صرف تھی ضرورت کی ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے, اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا. سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے, مجھے پتہ ہے ان کی اس کا, لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے, قانون پڑھ لیتے کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں بھی بات نہیں ہوتی. گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں, میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے. اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا. 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی, لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی. کنسیڈر کرتی ہے اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی. ادھر سننے میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی. بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے. امینڈمنٹس آپ اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے. تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت, جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں, سارے آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. گھروں کے چولہے بند کر دیے.
ये चाह रहे हैं ना, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, सब भूखे रहे। और ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझ दे। मुझे तो आज किसी ने कहा था कि चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ है सिलेक्टेड, कि वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की में सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी, और वो दिन दूर नहीं है जब भी इलेक्शंस होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सर। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं कि हम कुछ और सोचें। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लिसानियत शुरू कर दी गई है। मारगला नेशनल पार्क की अराजी पर तजावुजात के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मारगला नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के माहौलियाती असरात आने वाली नस्लों पर पड़ेंगे। सोहेल रशीद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी सोहेल, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, नेशनल पार्क के इलाके में तजावुजात का केस था जिसमें तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म के मामले तमीन असलम चेयरमैन केली और अटॉर्नी जनरल को 11 जनवरी के रोज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है, और ये पूछा गया है कि वजाहत करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कवानीन का नफाज क्यों नहीं किया जा रहा, तजावुजात की गई जगहों में जो चीज़ें शामिल थी अभी तक छुड़ाया क्यों नहीं सका, और ये गैर कानूनी जो तजावुजात हैं उन इलाकों की निशानदेही क्योंकि पहले ही रिपोर्ट में की जा चुकी है, तो अब अगर इनको खाली नहीं कराया जाता तो इसमें नाकामी की सूरत में माहौलियाती असरात आइंदा आने वाली नस्लों पर भी पड़ेंगे। आप समात ये 11 जनवरी को आइंदा मुकर्रर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल। और अभी खबर ये है कि सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है, ये जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं, एक पेज पर हैं, और उसी हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी तहरीक और एहतजाज का आगाज़ भी किया है। MQM भी 4 बार मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर चुकी है, और आज एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक, हम उनसे मालूम करेंगे। सर, इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से क्या आप समझते हैं कि ये जो सिंध का बल्दियाती बिल है ये मुस्तरद हो जाएगा? अगला इक़दाम यकीनन ये होगा कि हम सिंध हुकूमत के खिलाफ रोडों पर आए, और रोडों पर आने के बाद उसका अख्ताम अगर सिंध हुकूमत इन चीज़ों को वापस नहीं लेती है 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को, तो यकीनन चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव किया जाएगा, वहाँ पर भी मुजाहरा किया जाएगा। पाकिस्तान के आर्टिकल 8 के मुताबिक 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यस, जो 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट वो मुकम्मल बाख्तियार होना चाहिए, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठे हुए, और इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला आज किया जाएगा। ये कोई ना कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला आज किया जाएगा, ये कहना है अमीनुल हक का। और सबसे अहम बात ये कि अभी तकरीब के शुरू होने में देर है, मुख्तलिफ जमातों और नुमाइंदा अफराद को यहाँ पर बुलाया गया है। देखना ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर नतीजा क्या निकलता है और किन किन नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय तय पाता है। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।